श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। जय माँ। देखो जी, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 5 के साथ। आज ध्यान नहीं करेंगे क्योंकि आज 2 ध्यान हम करेंगे बीच में। देखो, जैसा कि मैं पिछले कथा में बताया था कि माता सती जो हैं योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग करती हैं और माँ भद्रकाली और भगवान वीरभद्र के द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस होता है और राजा दक्ष का वध कर दिया जाता है। उनका सर काट के उसी कुंड में डाल देते हैं और मतलब पूरी तरह से विध्वंस कर दिया जाता है। उसके बाद भगवान शिव जो है अत्यंत करुण विलाप करते हैं माँ सती के शव को अब लेकर के। कभी वो हिलाते हैं, कभी वो पोंछते हैं, कभी फूल से वो करते हैं। मतलब मैं उसकी उन चीज़ों को शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता। उस प्रकार की विरह वेदना का वो प्रदर्शन करते हैं और अत्यंत ही मोहग्रस्त, जिसको कहा जा सकता है, मोहग्रस्त होकर के भगवान शिव जो है माँ सती के शव को अपने कंधे पर उठा करके और तीनों लोकों का भ्रमण करना शुरू करते हैं और इतन करुण विलाप करते हैं, इतना करुण विलाप करते हैं कि वो रोते हैं और भयंकर तरीके से रोते हैं और रोते रोते उनके आँखों से आंसू प्रकट होता है और उस अश्रुओं को देख करके पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जो है बिल्कुल ही घबरा जाता है। क्योंकि अगर ये अश्रु धरती पर गिरे तो ये धरती को विदीर्ण कर देंगे। जहाँ जहाँ गिरेंगे ये भगवान शिव के अश्रु वहाँ वहाँ सर्वनाश कर डालेंगे। तो इस प्रकार से लोग जो है सभी देवी देवतागण भयग्रस्त हो जाते हैं और फिर सब आपस में मंत्रणा करके शनि देव की स्तुति करते। देखो, आज शनिवार है इसलिए मैंने आज ही इस कथा का प्रसंग लिया है। तो भगवान शनि की स्तुति करते हैं। तो मैं भी यहाँ भगवान शनि की 2-4 लाइन की स्तुति जो है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि किस प्रकार से देवी देवतागण भगवान शनैश्चर का स्तुति करते हैं और उनसे क्या कहते हैं। शनैश्चर महाभागा लोकानुग्रह कारक मूल शक्ति समुद्भूत नमस्ते सूर्य संभव नमस्ते शूलहस्ताय पाशहस्ताय धन्विने तथा वरदहस्ताय तस्मच्छायात्मजायते नीलमेघ प्रतीकासाय भीनांचंचयोपम नमस्ते सर्वलोकानां प्राणधारण हेतवे नमस्तेस्तु प्रसीद भगवन् दृढ़ं वाष्पेभ्यः शोकजेभ्यश्च पाहि भर्गस्य न क्षितिम्। देखो, इस प्रकार से भगवान शनैश्चर का जो स्तुति है कालिका पुराण में, लंबी स्तुति है, मैंने बस 2-4 लाइन आपको सुनाया है। तो यहाँ क्या होता है कि भगवान शनैश्चर से सभी देवी देवता जो हैं उनसे कहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनको कहते हैं कि जिस प्रकार से आप जो है 100 वर्षों तक मेघ को सुखा देते हैं, उस तरीके से आप ही हैं केवल, हे महाभाग शनैश्चर, आप लोकों पर अनुग्रह करने वाले हो। आप मूल शक्ति से उत्पन्न सूर्यपुत्र हो। आपको बारंबार नमस्कार है। हे हाथों में शूल तथा पाश धारण करने वाले धनुर्धर वरद मुद्राधारी छाया के पुत्र, आपको नमस्कार है। हे नीले मेघ अंजन के पहाड़ के टुकड़े के समान रंग रूप वाले सभी लोकों के प्राणधारक के कारण भूत देव, आपको नमस्कार है। वृद्धांकृत ध्वजा धारण करने वाले आप प्रसन्न होइए तथा शिव के शोक से उत्पन्न आंसुओं से हमारी रक्षा कीजिए। देखो क्या कह रहे हैं सभी देवतागण कि शिव के शोक से उत्पन्न जो अश्रु बिंदु हैं, जो उनके आंसू हैं, इनसे हमारी रक्षा करिए, अन्यथा भगवान शिव के जो अश्रु हैं वो संसार का विनाश कर डालेंगे। इस तरीके से भगवान शनैश्चर की स्तुति लोग करते हैं और
भगवान शनैश्चर जो है प्रसन्न होते हैं और मतलब सभी देवी देवता मिलकर शनि भगवान की स्तुति करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है भगवान शिव के उन अश्रु बिंदुओं को धारण कीजिए, क्योंकि आपके अलावा भगवान शिव के अश्रुओं को धारण करने योग्य कोई भी नहीं। वैसे तो इस संसार में भगवान शिव की ऊर्जा को कोई धारण कर सके ऐसी कोई शक्ति इस सृष्टि में नहीं है, लेकिन चूंकि शनि महाराज भी काल के ही स्वरूप हैं। भले लोग कह दें कि शनि ऐसे हैं शनि वैसे हैं, मेरा कहने वाले तो कह रहे हैं कि शनि मेरा बाल उखाड़ लें, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना। शनि महाराज भी काल के स्वरूप हैं। काल के 3 रूप हैं, शिव, शक्ति और शनि। तो शनि महाराज की स्तुति की गई है। देखो कालिका पुराण में बहुत विस्तृत स्तुति है ये, और इसके बारे में मतलब अगर ये स्तुति की जाए तो संभवतः मतलब शनि भगवान प्रसन्न होकर के आपको अवश्य ही जो है कुछ लाभ दे सकते हैं। जिनको भी शनिकृत पीड़ा चलती है या शनि से जिनको लाभ होने वाला हो, शनि सबके लिए उपयोगी हो, सबका कल्याण करें। तो इस तरीके से शनि की स्तुति करते हैं और शनि भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा और भगवान विष्णु से कि हे भगवान ब्रह्मा, आप कोई ऐसा प्रयास करिए जिससे कि मैं भगवान शिव के समीप जाऊं तो वो मुझे नहीं देखें। अगर उन्होंने मुझे उनका अश्रु धारण करते देख करके कोप किया तो मेरा भी विनाश हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है भगवान शनि कहते हैं कि आप जो है कोई इस तरीके के उपाय रचिए जिससे कि मैं भगवान शिव के समीप जाऊं और बिना उनके जाने हुए मैं उनके अश्रु बिंदुओं को धारण कर सकूं। तो इस तरीके से ये घटना घटती है। सभी ब्रह्मा विष्णु जी भगवान शिव की स्तुति करते हैं और इसी बीच जो है भगवान शनैश्चर जाते हैं और उनके अश्रुओं को ऐसे इस तरीके से हाथ में धारण करते हैं। अब देखो क्या करते हैं। उसके बाद देखो ये जो है उसके पश्चात देखो क्या होता है कि भगवान शनैश्चर उन अश्रु बिंदुओं को इस प्रकार से धारण करते हैं। धारण करते हुए काफ़ी समय बीतता है और बहुत समय बीतने के पश्चात वो अश्रु बिंदु जो है, क्योंकि वो अश्रु बिंदु असह्य तेज असह्य गर्मी से उत्पन्न वो अश्रु बिंदु हैं, तो कुछ समय बीतने के पश्चात भगवान शनैश्चर भी उस अश्रु बिंदुओं को धारण करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। तब क्या करते हैं कि वो उनको जलधारक नामक महान पर्वत पर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, भगवान शिव के सभी अश्रु अश्रुओं को वो हाथ में उठाते हैं और उनको जलधारक नाम के एक पर्वत पर छोड़ देते हैं। अब क्या होता है कि जलधारक नामक जो वह पर्वत है पुष्कर द्वीप के पीछे तोय सागर के पश्चिम में स्थित था। यह जलधारक नामक पर्वत, यह सभी प्रमाणों से यह जो जलधारक पर्वत था मेरु पर्वत के समान था और असमर्थ मतलब भगवान शिव के अश्रु बिंदुओं को उठाने में जब वो असमर्थ हो गया भगवान शनैश्चर, तो उसको जलधारक नामक पर्वत पर जा कर के ऐसे छोड़ देते हैं। अब छोड़ देने के पश्चात देखो क्या हुआ, वह पर्वत भी भगवान शिव के उन अश्रु बिंदुओं को धारण करने में असमर्थ नहीं रहा और वह पर्वत बीच से 2 भागों में विभक्त हो गया। इस तरीके से फट गया और वह अश्रु बिंदु वहाँ से नीचे चले जाते हैं। 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, मतलब 2 टुकड़े कर देते हैं उस मेरु पर्वत जैसे महान जलधारक नामक पर्वत को।
अब ये क्या होता है, जब पर्वत इस तरीके से विभक्त होता है और अश्रु बिंदु नीचे जाते हैं तो पर्वत को विदीर्ण करके अश्रु प्रवाह जो है तोय सागर में प्रवेश कर जाता है। अब देखो सागर भी उन अश्रु बिंदुओं को अपने भीतर धारण करने में असमर्थ होता है और इस प्रकार से समुद्र को भी भेद करके जलधि के पूर्वी किनारे को स्पर्श से तोड़ देते हैं। तट को तोड़कर वे पुष्कर द्वीप के मध्यगामी हो पूर्वी सागर की ओर जाने वाले वैतरणी नदी कहलाते हैं। अब देखो वैतरणी के बारे में बताऊं उससे पहले, जलधार पर्वत के भेदन तथा सागर के संसर्ग से वे अश्रु जो हैं कुछ सौम्यता को प्राप्त होते हैं। सागर में जाने के कारण कुछ उसमें सौम्यता आती है और पृथ्वी का विखंडन नहीं करते हुए शिव के अश्रुओं से उत्पन्न वह वैतरणी नदी आज भी यमनगरी के द्वार पर 2 योजन की चौड़ाई में स्थित है। यह इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न जो नदी है वह वैतरणी नदी कहलाती है। और मतलब कि उनके क्या यमराज के द्वार पे यह 2 योजन की चौड़ाई में है। 2 योजन मतलब लगभग कोई 48 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, अब कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन शायद संभवतः इनका होता है। देखो थोड़ा सा और मैं जो वैतरणी नदी के बारे में कालिका पुराण में कहा है उसके बारे में बताता हूँ। वह वैतरणी नदी जो पूर्व सागर की ओर बहती है, न तो नाव से, न विमान से, न रथ से, न द्रोण से। द्रोण एक तरीके से कलश को कहते हैं। प्राचीन काल में द्रोणों को उलट करके एक तरीके से नाव के शेप में कुछ कई कलशों को बांध करके ऊपर बांस आदि दे करके जहाज आदि बनाया जाता था। तो ये कहना है कि ना द्रोण से, न जहाज से, न नाव से, किसी भी चीज़ से उसको पार नहीं किया जा सकता। वह गर्म जल से भरी हुई तथा अत्यंत भयानक है। आज भी उसे पृथ्वी अत्यंत दुख से धारण करती है। वह सदैव ऊपर की ओर वाष्पों को उछालती रहती है जिससे आकाशगामी पक्षी आदि भी उसमें गिर जाते हैं। देवगण भी भयवश उसके ऊपर मतलब देवता भी उसके ऊपर नहीं जाते हैं। और देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा कि इस प्रकार से जिस तरीके की वैतरणी का भगवान शिव के अश्रुओं का वर्णन है और जिस तरीके की परिस्थितियों का वर्णन किया है, इससे मुझे ना एक बरमूडा ट्रायंगल का याद आता है कि अपने ऊपर वाष्पों को उछालती रहती हैं लहरों को, न उसमें कोई जा सकता है, ना जहाज से, ना उड़ करके ऊपर से उड़ने वाली चीज़ें भी गायब हो जाती हैं। तो ऐसा मेरा आकलन है कि संभवतः यह जो बरमूडा ट्रायंगल आदि है वो संभवतः भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा मैं एक आकलन करता हूँ। मतलब मैं अपनी तरफ से कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं दे रहा, लेकिन संभवतः जो इशारा है वो इसी तरीके का है कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है वह भगवान शिव के अश्रु बिंदुओं से ही बना हुआ एक एरिया है जिसमें ऊपर से ना तो ऊपर से कोई जहाज़ उड़ सकता, जो जहाज़ ऊपर से उड़ेगा सीधे अंदर, ना उसके भीतर से कोई जहाज़ उड़ सकता। उसी तरीके का यहाँ वर्णन किया गया है कि ना देवता गण भी उसके ऊपर जाने से डरते हैं, उसके ऊपर अर्थात देवता गण भी उसके ऊपर नहीं जाते। पशु पक्षी जो भी उसके ऊपर उड़ता है वह काल के गाल में समा जाता है और उसके भीतर जाने का मतलब तो ये सीधा ये है कि आप सीधे यमपुरी पहुंच जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि यमलोक के चारों ओर 2 योजन अर्थात 16 मील चौड़ाई में स्थित यह नदी तीनों लोकों को भयभीत करती हुई बह रही है। तीनों लोकों को 16 योजन का मतलब लगभग 1 मील मेरे ख्याल से 48 किलोमीटर नहीं है,
मतलब 16 मील है, आप ये मान के चलो करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास 1 मील में किलोमीटर होते हैं, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा। तो इस तरीके से इतनी लंबी चौड़ी नदी है और भगवान शिव के अश्रु जो है इस प्रकार से वैतरणी नदी बन करके व्याप्त हैं। इसके बारे में विस्तृत वर्णन जो है गरुड़ पुराण में बहुत और भी विस्तार से मिलता है, लेकिन शायद गरुड़ पुराण में वह वैतरणी नदी बनी किस प्रकार इसका वर्णन नहीं है। उसका वर्णन यहाँ कालिका पुराण में है कि वैतरणी नदी किस प्रकार से बनी है और क्या है। अब देखो क्या होता है कि जब वैतरणी नदी आदि बन जाती है और भगवान शिव जो है, शिव माता सती के शव को अपने ऊपर लेकर के जब घूम रहे होते हैं तो सभी देवतागण सोचते हैं कि जब तक भगवान शिव और माता सती का शरीर उनके स्पर्श में है, भगवान शिव के शरीर के स्पर्श में, एक तो वैसे ही वो आदि शक्ति का शरीर है, उसमें तो किसी तरह का उस शव को कुछ होने का संभावना ही नहीं है। दूसरा, जो चीज़ भगवान शिव के संपर्क में है वो नष्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पुनः जो है भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और भगवान शनेश्वर अपनी योग माया से जो है फिर से उसमें जा कर के भगवान विष्णु कई जगह ऐसी कथा है कि उसमें घुसते हैं माता सती के मृत शरीर में और फटता है। एक दो जगह ऐसा है कि भगवान शिव अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीरों को टुकड़े टुकड़े काट देते हैं। तो इस तरीके से माता सती का जो वह शरीर के पिंड हैं वो अनेक स्थानों पर गिरते हैं। कुछ स्थान जगहों पे 51 है और कुछ जगहों पे 52 है, और उन्हीं जगहों पे ये शक्तिपीठ बने हुए हैं। तो इस प्रकार से शक्तिपीठ और देखो वो पीठ कहाँ कहाँ गिरे हैं, जो कालिका पुराण में है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम देवी के दोनों चरण कूट पृथ्वी पर गिरे, तब संसार के कल्याण हेतु उनकी दोनों जंघें उड्डयन में गिरी। उनका योनि मंडल कामरूप में गिरा। कामरूप में सभी जानते हैं, कामरूप कामाख्या, माँ कामाख्या के यहाँ उनका योनि मंडल है। और सबसे जो आज की डेट में जिस पीठ पे आप जा सकते हैं वो एकमात्र कामाख्या शक्ति पीठ बचा हुआ है, बाकी तो सब उजाड़ दिए लोगों ने। उसके बाद देखो वहीं पे देखो उसको पार्वती भूमि से कहा गया है, उनका नाभि मंडल गिरा। इस स्थान पे भी मैं अभी बहुत जल्दी में हो करके आया हूँ। नाभि मंडल जहाँ गिरा था वह उड़ीसा में बिरजा नाम का शक्ति पीठ है, जहाँ पे माँ का नाभि मंडल गिरा था। अभी जस्ट मैं इसी गुप्त नवरात्रों के पहले दिन मैं भगवती का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। तो उनका योनि मंडल कामरूप में, और वहीं पार्वती भूमि, उसको पार्वती भूमि कहते हैं कि उनका नाभि मंडल गिरा था। जालंधर में स्वर्ण हार से विभूषित उनके दोनों स्तन गिरे थे। पूर्णागिरि में कंधा, तत्पश्चात सिर। अब देखो कालिका पुराण में है, मैं समझ नहीं पाया आज तक कि ये कहाँ इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ कालिका पुराण में ये कह रहे हैं कि सिर भी जो है कामरूप में ही गिरा है। अब कहाँ है यह हमने काफ़ी प्रयत्न किया वहाँ पे जानने का, पर मुझे सफलता नहीं मिली। मैं प्रयास करूँगा आगे, अगर मुझे सफलता मिली तो मैं आगे बताऊँगा कि सिर भी जो है कामरूप में ही गिरा हुआ है। उसके बाद जो है जहाँ जहाँ सती के पैर आदि अंग गिरे थे, महादेव माता के स्नेह वशीभूत होकर के लिंग रूप धारण करके वहीं स्थित हो गए, और हर जगह पर उस शक्ति पीठों की रक्षा करने के लिए एक भैरव की व्यवस्था की उन्होंने, और सब जगह पर अपना एक भैरव नियुक्त किया भगवान शिव ने कि हर शक्तिपीठ, जितने शक्तिपीठ हैं यहाँ,
51 हो या 52 हो, कुछ जगहों पे 51 शक्तिपीठ कहे गए हैं और कुछ जगहों पे 52 शक्तिपीठ गए हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए एक एक भैरव नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरीके से देवी कूट में महादेवी महाभागा के नाम से जाई जाती हैं। वहाँ जगत के स्वामी सती के चरण द्वय में योग निद्रा का आश्रय ले लीन रहते हैं। और ध्यान में देवी कात्यायनी, कामरूप में कामाख्या, पूर्णागिरि में पूर्णेश्वरी, जालंधर पर्वत पर चंडीनाथ के नाम से, कामरूप के पूर्वांत में देवी दिक्करवासिनी तथा ललित कांता नाम से योग निद्रा ही हैं। इस प्रकार से सब जगह पे शक्तिपीठों की स्थापना हो जाती है। और जब भगवान शिव को लगता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो भगवान एक जगह बैठते हैं और वहीं पे सारे देवी देवता आते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। तो वह स्तुति मैं आपको अभी सुनाता हूँ, 2 4 10 5 लाइन जितना मैं सुना सकूँ। महादेवं शिवं स्थाणुं उग्रं रुद्रं वृषभध्वजं शंसानवासिनं भर्गं सर्वान्तं करणं परं त्वं नमामो वयं भक्त्वा शङ्करनीललोहितं गिरिसंवरदं देवं भूतभावनं व्ययम् अनादि मध्य संसार योग विद्याय संभवे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये जटिलाय गिरीशाय विद्याशक्तिधराय ते नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये ज्ञानामृतांत संपूर्ण शुद्ध देहांतराय च नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये रष्टसाक्षस्त्रो प्रसूनं चिदं वृद्धस्य समीपजस तपश्छन्दस्तगस्पीनं सूक्ष्मो पंक्ते वशंगमः। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। इसका मैं कुछ अर्थ भी बताता हूँ कि हे महादेव, हे भगवान शिव, हे स्थाणु, हे उग्र, हे रुद्र, वृषभध्वज, शमशानवासी, भर्ग, सर्वांतकरण, परम सर्वोत्कृष्ट, गिरीश, वरदायक, देव, भूत भावन, अव्यव, नीललोहित शंकर को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आदि मध्य तथा संसार से रहित योग के जानने वाले शंभु शांत लिंग मूर्ति ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जटिल विद्याधर शक्तिधर गिरीश शांत लिंग मूर्ति ब्रह्म स्वरूप शिव को नमस्कार। कहने का मतलब यह है कि बारंबार उनको नमस्कार करके सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। हे महेश्वर, आप राग दोषों से विमुक्त, संसार से विमुक्त, मुक्ति चाहने वाले विद्ध वर्ग आपकी ही आराधना करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे महेश्वर, आप नाना प्रकार के जल, अग्नि, वायु समूह से वर्जित अर्थात अप्रभावी आत्मस्वरूप है। आप किसी से भी दूर नहीं, अपितु चंद्र, इड़ा, पिंगला नाड़ियों के समीप ब्रह्म नाड़ी में निवास करते हैं। भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं? ब्रह्म नाड़ी में ही निवास करते हैं। आप इड़ा, सुषुम्ना, पिंगला के मध्य स्थित ब्रह्म नाड़ी के अनुप्रकाशक परम शुद्ध तत्व स्वरूप है। देखो, सभी लोग इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियों के बारे में जानते हैं। इड़ा पिंगला तो प्रत्यक्ष है कि एक तरफ से इड़ा है, एक तरफ से पिंगला है। और कभी कभी जब दोनों वायु एक साथ होती है, मतलब अगर बाएं से चले तो इड़ा, दाहिने से चले, व्यक्ति एक बार में एक ही नासिका छिद्र से श्वास लेता है। तो जो बाएं से ले तो इड़ा, दाहिने से ले तो पिंगला। इस प्रकार से जब दोनों एक साथ चलने लगते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, ये माना जाता है। और भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं? तो सुषुम्ना और पिंगला के मध्य में ब्रह्म नाड़ी के अनुप्रकाशक परम शुद्ध तत्व स्वरूप हैं। मतलब योगियों के द्वारा भी अगम्य हैं। जैसे भगवान विष्णु योगियों के द्वारा भी अगम्य हैं। योगिभिर्ध्यान अगम्यम।
उसी प्रकार से देखो अब और कहते हैं कि आप मूलाधार, विशुद्धि, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, अनाहत, आज्ञा, सहस्त्रार, सुरतिलय नामक 8 चक्र रूपी शाखाओं वाले सुषुम्ना रूपी वृक्ष के कुंडलिनी रूपी पुष्प हो। यह वृक्ष चित्त शक्ति रूपी जल से पोषित तथा परमात्मा का समीपवर्ती है। यह तपस्या रूपी पत्तों से भली भांति ढका हुआ तथा पुष्ट है। आप 3 अंतःकरण वाले पंच तन्मात्र रूपी 8 शाखाओं वाले पुरुष के समीपवर्ती चित्त शक्ति से पोषित प्रकृति रूपी वृक्ष के चैतन्य रूप से फल हो। मतलब इस तरीके से यहाँ पे जो शुद्ध और विकसित परम तत्व है वह पूरक, कुंभक, रेचक आदि विविध प्राणायामों से प्रेरित योगियों द्वारा दृष्ट हो और अदृष्ट दोनों ही प्रकार के प्रपंचों से परे, मतलब कि योगियों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। यहाँ पे इस तरीके से वर्णन किया गया है योग के बारे में कि भगवान शिव किस तरीके से प्राप्त होते हैं। यहाँ बड़ा अच्छा व्याख्या कालिका पुराण में इसकी की गई है। तो इस तरीके से उनकी स्तुति करते हैं। फिर उनको कहते हैं कि हे हर, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मोह, दूसरे की चाह, ईर्ष्या, मान, कुतर्क, निंदा, घृणा, यह मानसिक दोष हैं। आप इन दोषों से परे हैं, आप इनसे ऊपर हैं और आप जो हैं माँ भगवती के माया में किस प्रकार उलझे हैं। इस तरीके से भगवान शिव को बहुत सी बातें करके उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं सभी देवी देवतागण। तो इस प्रकार से भगवान उनकी स्तुतियों से शांत होते हैं और फिर आगे की चीज़ें होती हैं। देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि बहुत छोटी सी टॉपिक कवर हो पाई आज। तो कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः।